आज मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ब्रेकियल यानी आर्म होता है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द आर्म, और प्लेक्सस यानी होता है नेटवर्क। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व्स का एक नेटवर्क हम पढ़ते हैं। आपके वर्टिब्रा के सराउंडिंग से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं। उसमें से जो C5, C6 सर्वाइवल वर्टिब्रा है और C7 और जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है T1, उसके आसपास से जो नर्व्स निकलते हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस में आते हैं। ये नर्व्स आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, हाथ के मसल्स और स्किन को इनर्वेशन देते हैं। इसमें जो है ये नर्व रूट्स कहलाते हैं। 5 नर्व रूट्स होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे पहले तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है रूट्स, आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ये होते हैं रूट्स। रूट्स राइट, यहाँ पे होता है रूट्स आगे जाके कन्वर्ज होके ट्रंक्स बनते हैं। ये होते हैं ट्रंक्स। फिर होते हैं डिविजन्स। ये मैंने फालतू में यहाँ पे लिख दिया हेडिंग, यहाँ पे डिविजन्स होता है। फिर ये बनते हैं जाके कॉर्ड्स। आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, कॉर्ड्स। और फिर ये सब आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेस बनते हैं, टर्मिनल नर्व्स या टर्मिनल ब्रांचेस कॉर्ड्स के जो होते हैं। सो नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट्स, जो एंटीरियर रेमाई ऑफ C5 टू T1 नर्व रूट से शुरू होते हैं। एंटीरियर यानी आगे, और रेमाई यानी जो शुरुआती ब्रांच होता है किसी चीज़ का, या हाथ होता है। आपने हिप बोन में देखा होगा प्यूबिक रैमस, ईशियल रैमस, यानी प्यूबिक का आर्म या ब्रांच और ईशियम का ब्रांच, उसको रैमस बोलते हैं। वैसे ही जो नर्व्स होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसका जो शुरुआती ब्रांच होता है वो ये नर्व रूट है, एंटीरियर रेमाई। एंटीरियर रेमाई से शुरू होने वाले नर्व रूट्स, इनके नाम होते हैं ये C5 नर्व रूट, C6। अब ये नर्व रूट के नाम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा भी होता है C5, C6, लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है C7 पे ख़त्म हो जाता है। नर्व रूट ऑन द अदर हैंड C8 तक होता है। वो C7 वर्टिब्रा के एक ऊपर से निकलता है, वो C7 उसका नाम है, C7 नर्व रूट। और उसी C7 वर्टिब्रा के नीचे से भी एक निकलता है नर्व रूट, उसका नाम है C8 नर्व रूट। अब इसके नाम में कंफ्यूज मत होना, सर्वाइकल भी C5, C6 होता है, लेकिन ये नर्व रूट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं जब C5, C6 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 रूट होते हैं हमारे। C5 नर्व रूट यानी जो C5 वर्टिब्रा के ऊपर से निकले, C6 नर्व रूट यानी जो C6 के वर्टिब्रा के ऊपर से निकले, लाइकवाइज C7 एंड C8 C7 वर्टिब्रा के ऊपर और नीचे से निकलते हैं, C7 और C8 नर्व रूट। एंड वी हैव T1 जो थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर से निकलता है। सो दीज आर द रूट्स, राइट। अब ये रूट आगे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं। पहले ये रूट पेन से बना लूँ मैं, थोड़ा डार्क हो जाए। ये C5 नर्व रूट है, C6 नर्व रूट है, देन वी हैव C7, C8 एंड T1। C5 और C6 यूनियन बना लेते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं और बनते हैं ट्रंक्स। इनका नाम ट्रंक्स हो जाता है आगे जाके। C7 अकेला एक रहता है, ये किसी के साथ यूनियन नहीं बनाता है। C7 नर्व रूट से एक ट्रंक बनता है जो अकेला रहता है। C8 और T1 यूनियन बना लेते हैं और लोअर ट्रंक बना लेते हैं। ये ट्रंक अपर, मिडल और लोअर है। इसको सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर भी बोलते हैं। आई विल जस्ट राइट अपर, मिडल, लोअर ताकि समझने में आसानी हो। यह है अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। इनका नाम अपर, मिडल, लोअर या फिर सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर क्यों है? क्योंकि ये जब आगे से देखेंगे इंसान को, समझो फ्रंटल प्लेन में किसी को डाइसेक्ट कर दिया और हम लोग देखें ये ब्रेकियल प्लेक्सस सामने से, तो ये ऊपर, बीच में और नीचे, सामने से ऐसे 3 दिखेंगे। अगर इंसान यहाँ पे खड़ा है, समझो ये इंसान है,
इसका हम जब देखेंगे ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस तो ऊपर, बीच में और नीचे ऐसे निकला हुआ दिखेगा। फिर ये जो आगे जाके जब ये 3 डिवीजन बन जाते हैं तो ये ऐसे समझो घूम जाते हैं, तब एंटीरियर और पोस्टीरियर हो जाते हैं। 3 एंटीरियर होते हैं, 3 पोस्टीरियर। अब यहाँ पे 6 मैं उंगली करके नहीं दिखा सकता, 6 इसमें दिखाता हूँ मैं कैसे होते हैं। ये ट्रंक्स आगे जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर किसके रिस्पेक्ट में है? सब क्लेवियन आर्टरी के, क्योंकि ऐसे हार्ट से, एओर्टिक आर्ट से ऐसे समझो सब क्लेवियन आर्टरी आ रहा है, तो सॉरी यहाँ से आएगा ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है हार्ट से, तो उसके 2 ट्रंक आगे, 2 डिवीजन उसके आगे रहेंगे, एंटीरियर डिवीजन बोलेंगे उसको, और एक डिवीजन पीछे रहेगा। रुको, ये हो गया फर्स्ट एंटीरियर डिवीजन। ये ट्रंक ही, अपर ट्रंक ही आगे जाके एंटीरियर डिवीजन बन जाता है। ये हो गया लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक भी आगे जाके एंटीरियर डिवीजन बन जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये अगर ब्रेकियल आर्टरी है तो ये जो दोनों जो डिवीजन है, इसका नाम लिख दूं मैं, एंटीरियर, और ये भी एंटीरियर। ये दोनों जो डिविजन्स हैं ये इस सबक्लेवियन आर्टरी के एंटीरियरली दिखेंगे, आगे दिखेंगे सामने। एक डिवीजन पोस्टीरियर दिखेगा। ये मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ ताकि समझ में आए पोस्टीरियर कौन सा है, और ये वाला भी, ये मिडल ट्रंक भी ग्रीन पेन से बना देता हूँ, क्योंकि ये मिडल ट्रंक ही आगे जाके पोस्टीरियरली चले जाता है सबक्लेवियन आर्टरी के। ये हो गया पोस्टीरियर डिवीजन। ये जो है एंटीरियर डिवीजन भी पोस्टीरियर से कनेक्ट करता है, एक ब्रांच फेंकता है कनेक्ट करने के लिए, उस ब्रांच का नाम भी एंटीरियर डिवीजन है। और ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये 2 ब्रांच फेंकता है दोनों एंटीरियर डिवीजन से कनेक्ट करने के लिए। ये ब्रांचेस भी पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर। और ये भी एक ब्रांच फेंकता है यहाँ से इस नीचे वाले एंटीरियर डिवीजन को कनेक्ट करने के लिए। नीचे वाला नहीं बोलना चाहिए, ये ड्राइंग में नीचे है, वैसे जब असलियत में देखेंगे तो ये नीचे नहीं होगा, दोनों एंटीरियर होगा, आगे होगा, सबक्लेवियन आर्टरी के आगे और एक सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे होगा। ये एंटीरियर डिवीजन एक एंटीरियर ब्रांच फेंका है पोस्टीरियर से कनेक्ट करने के लिए। ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है 2 ब्रांच फेंका है दोनों एंटीरियर डिवीजन से कनेक्ट करने के लिए। सो इन टोटल वी हैव 3 एंटीरियर ब्रांचेस, 1 2 एंड दिस वन 3, और एंड 3 पोस्टीरियर ब्रांचेस, वन इज दिस, और ये 2 ब्रांच जो फेंका है वो। अब ये जो है ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये आगे जाके जब कॉर्ड बनेगा तब भी ये पोस्टीरियर ही रहेगा। तो ये मैं ग्रीन पेन से ही बना रहा हूँ, ये पोस्टीरियर कॉर्ड ही बनेगा, पोस्टीरियर कॉर्ड ही बनेगा। और फिर जो एंटीरियर डिवीजन है ये बन जाएगा, ऊपर वाला जो एंटीरियर डिवीजन है ये लैटरल कॉर्ड बन जाएगा, और जो नीचे वाला एंटीरियर डिवीजन है ये बन जाएगा मीडियल कॉर्ड। तो लैटरल और मीडियल का मतलब है जब हम सामने से देखेंगे तो एक कॉर्ड लैटरली दिखेगा, एक कॉर्ड मीडियली। ये मैं फोरआर्म पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे फोरआर्म पे है नहीं, ये ऊपर की तरफ है, थोड़ा आर्म की तरफ है। ये लैटरली दिखेगा, एक कॉर्ड मीडियली दिखेगा और एक कॉर्ड पोस्टीरियर दिखेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बन गया कॉर्ड। अब इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, सो ये कॉर्ड्स जो है आगे जाके लैटरल कॉर्ड जो है एक टर्मिनल ब्रांच बनाएगा या टर्मिनल नर्व कह सकते हैं, इसका नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस। कहाँ लिखूं? मस्कुलोक्यूटेनियस। So what musculocutaneous does is एक सेकंड याद करने दो। मस्कुलोक्यूटेनियस, हाँ, ये जो एल्बो का जो फ्लेक्सर मसल्स है
बाइसेप्स, फिर बाइसेप ब्रेकियाई, फिर ब्रेकियालिस, और एक कोरैको ब्रेकियालिस है जो कोरोकॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है स्कैपुला के, उसको ये इनर्वेट करता है, मोटर सेंसेशन देता है। तो ये बेसिकली एल्बो को फ्लेक्स कराता है। और फिर आता है पोस्टीरियर कॉर्ड से जो बनता है उसका नाम है रेडियल नर्व। अब ये क्या है ये भी बताता हूँ। ऊपर वाला ये बन गया रेडियल नर्व, रेडियल, ये इसके ब्रांच है कॉर्ड के। रेडियल नर्व जितना भी हाथ के आर्म और फोर आर्म दोनों के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जितने मसल्स हैं और स्किन है उसको इनर्वेशन देता है। पोस्टीरियर में ट्राइसेप्स ब्रेकियाई आता है और रिस्ट एक्सटेंसर आता है, ये सबको इनर्वेट करता है, और स्किन को भी। और फिर ये जो मीडियल कॉर्ड है ये आगे जाके बनता है अल्नर नर्व। Ulnar nerve provides sensation to the skin on the medial side of the forearm and arm। तो यहाँ पे ये मीडियल साइड में पूरा सेंसेशन प्रोवाइड करता है, और जो हाथ है उसमें जो फिंगर्स है डिजिट्स, उसके 1.5 डिजिट को मीडियल के स्किन को सेंसेशन देता है। तो यहाँ के स्किन को, फोरआर्म के मीडियल साइड के स्किन को भी सेंसेशन देता है, और हाथ और फोरआर्म के कुछ मसल्स को भी मोटर सेंसेशन देता है, और स्किन के और जो फर्स्ट मीडियल साइड से जो फर्स्ट डिजिट है यानी पिंकी फिंगर और जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के आधे को और पिंकी फिंगर के पूरे स्किन को सेंसरी फंक्शन देता है अल्नर नर्व, जस्ट दिस अल्नर नर्व। अब जो लैटरल और मीडियल कॉर्ड है ये दोनों भी एक यूनियन बना के एक ब्रांच बनाता है, इसका नाम है मीडियन, MIDIAN। मीडियन यानी जैसे एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का मीडियन, वैसे। सो दे बोथ कनेक्ट, दे मेक अ यूनियन, कन्वर्ज, और इसका नाम होता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है हाथ के लैटरल हिस्से को इनर्वेट करता है, फोरआर्म और ये पाम के स्किन को भी इनर्वेशन देता है, स्किन को सेंसरी इनर्वेशन देता है, और कुछ मसल्स को फोरआर्म के और हाथ के मोटर इनर्वेशन देता है। और जो डिजिट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो ये जो फोर्थ वाला है इसका हाफ, सो 3.5 डिजिट ऑफ लैटरल साइड, इतने के स्किन को ये इनर्वेट करता है। तो जो अल्नर था वो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के आधे को, इन दोनों के स्किन को इनर्वेट कर रहा था। जो मीडियन नर्व है वो थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के इस लैटरल हाफ को इनर्वेट करता है, यहाँ के स्किन को। फिर अब जो रूट्स हैं वो भी ब्रांचेस फेंकता है, ट्रंक्स से भी ब्रांचेस निकलते हैं, कॉर्ड से ये टर्मिनल ब्रांच तो निकले हैं, और भी कई ब्रांचेस निकलते हैं, अभी उसके बारे में बताता हूँ मैं। हाँ, रूट से निकलता है डॉर्सल स्कैपुलर ब्रांच सबसे पहले, ये ऐसे जाता है, और इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, डॉर्सल स्कैपुलर। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है वो उसके नाम से पता चलता है ये स्कैपुला के डॉर्सल हिस्से में यानी पोस्टीरियर हिस्से में जाता होगा और इनर्वेट करता होगा वहाँ के किसी मसल में। तो इसका इनर्वेशन जो है रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर में होता है। रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं और एलिवेट करने में हेल्प करते हैं, तो उसमें ये सप्लाई करता है। एक और C5 से एक और ब्रांच निकलता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, यहाँ से ऐसे निकला, ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, इसके नाम से पता चलता है कि ये एक तो लंबा होगा लॉन्ग और थोरैक्स के एरिया में होगा थोरैसिक। सो कौन सा ऐसा मसल है जो लंबे एरिया में ऐसा फैला हुआ है थोरैक्स के एरिया में? सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल
फर्स्ट रिब से लेके 8th रिब तक ऐसे सिरेटेड मसल की तरह दिखता है, जैसे फूल की पंखुड़ी की जगह तरह, या फिर सिरेटेड मीट होता है जो मीट को काटते हैं ऐसे सिरेट करके तो ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप बन जाता है, वैसे ही सिरेटस एंटीरियर ऐसे ऐसे दिखता है। फर्स्ट रिब पे जुड़ा होता है, सेकेंड रिब पे जुड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके 8 डिजिट्स उसके 8 रिब्स पे जुड़े होते हैं और इन सबको ये सप्लाई करता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, क्योंकि ये लंबा है ऐसे। और फिर ट्रंक से, अपर ट्रंक से ब्रांचेस निकलते हैं, मिडल और लोअर ट्रंक से नहीं निकलते हैं, सिर्फ अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलते हैं। एक तो है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, यहाँ बनाता हूँ ऐसे, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये सुप्रा स्कैपुलर यानी नाम से पता चलता है कि ये स्कैपुला के सुपीरियरली जाता है और वहाँ पे किसी मसल को सप्लाई करता होगा। वहाँ पे एक मसल है सुप्रा स्पाइनेटस और उसके नीचे ही होता है इंफ्रा स्पाइनेटस। ये स्कैपुला, ये उसका एंटीरियर सरफेस है या कॉस्टल सरफेस, ये उसका पोस्टीरियर सरफेस है यानी डॉर्सल सरफेस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस में यहाँ पे ऊपर सुपीरियरली देखें तो एक फोरामेन बना हुआ है, तो ये सुप्रास्कैपुलर फोरामेन इसको बोलते हैं। इसमें से ही सुप्रास्कैपुलर नर्व आता है, यहाँ पे जाता है। यहाँ पे एक सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ये शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन कराता है। और फिर वही नर्व, सेम सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक तो सुप्रास्पाइनेटस को इनर्वेट किया, फिर यहाँ पे इस गड्ढे में से, इसमें से आता है और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को इनर्वेट करता है। इंफ्रास्पाइनेटस भी शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन कराने में हेल्प करता है। अब एक आता है यहाँ पे अपर ट्रंक में ही, नर्व टू सबक्लेवियस। सो इसका नाम ही है नर्व टू सबक्लेवियस, दैट मीन्स दिस नर्व गोज टू सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल क्लैविकल और पहले रिब के बीच में होता है। नाउ डिवीजन से कोई अभी ब्रांचेस नहीं निकलते हैं, ये खुद ही आपस में ही इतना सारा ब्रांच फेंका हुआ है, इसमें से कोई ब्रांच निकलते नहीं है, इसको ऐसे याद कर लो। और ये जो बीच बीच में मैंने ऐसा लाइन बनाया हुआ है, ये बस समझने के लिए बनाया हुआ है कि कहाँ से ट्रंक शुरू हो रहा है, कहाँ से डिवीजन शुरू हो रहा है। कॉर्ड से फिर ब्रांचेस निकलते हैं। जो लैटरल कॉर्ड है उससे निकलता है लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरल के मसल को इनर्वेट करेगा, पेक्टोरलिस मेजर को। पेक्टोरलिस मेजर चेस्ट का सबसे बड़ा मसल होता है, उसको ये इनर्वेट करता है। पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो इनर्वेट करता है, एक तो इसमें से निकलता है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड का मसल जो होता है, टेरेस माइनर का जो मसल होता है उसको इनर्वेट करता है। और जो डेल्टॉइड का यानी शोल्डर का ऊपर का स्किन होता है उसको भी ये सेंसरी इनर्वेशन देता है। तो डेल्टॉइड और टेरेस माइनर मसल्स को मोटर इनर्वेशन भी देता है, वहाँ के स्किन को सेंसरी इनर्वेशन भी देता है एक्सिलरी नर्व। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड से और भी निकलता है सुपीरियर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडॉर्सल नर्व और इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व। इसका नाम है सुपीरियर सब स्कैपुलर। तो यानी सब स्कैपुलरिस मसल होता है, स्कैपुला में लगा होता है, जो शोल्डर को इंटरनल रोटेशन देता है, उसको ये इनर्वेट करता है। ये है यहाँ पे कोस्टल सरफेस है स्कैपुला का यानी एंटीरियर सरफेस, वहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल यहाँ पे चिपका हुआ है, ओरिजिन हो रहा है, चिपका नहीं हुआ है। और यहाँ पे सुपीरियर सब स्कैपुलर नर्व उसके सुपीरियर हिस्से को इनर्वेट करता है। वैसे ही ये वाले का नाम है इंफीरियर सब स्कैपुलर नर्व। तो ये एक सब स्कैपुलरिस है, इसके सुपीरियर हिस्से में सुपीरियर सब स्कैपुलर नर्व इनर्वेट करता है और इसके यहाँ पे इंफीरियर हिस्से में इंफीरियर सब स्कैपुलर नर्व इनर्वेट करता है। और ये इंफीरियर सब स्कैपुलर नर्व इसके पास में यहाँ पे लोअर साइड में टेरेस मेजर मसल है, उसको भी इनर्वेट करता है, टेरेस मेजर।
एक्सिलरी टेरेस माइनर को कर रहा था, डेल्टॉइड के साथ टेरेस माइनर को। इन्फीरियर सबस्कैपुलर टेरेस मेजर को करता है, सबस्कैपुलरिस के साथ टेरेस मेजर को, याद रखना। और ये आता है एक थोरैको डॉर्सल, क्या पेन में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सब, थोरैको डॉर्सल नर्व। तो ये थोरैक्स के डॉर्सल हिस्से में सप्लाई करता होगा, नाम से पता चलता है। वहाँ पे एक सबसे बड़ा मसल है बैक का, लैटिसिमस डॉर्साई, उसको ये सप्लाई करता है थोरैको डॉर्सल। लैटिसिमस डॉर्साई शोल्डर का एक्सटेंशन कराता है, पीछे खींचता है किसी चीज़ को। ये हो गया इसका पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस। अब ये जैसे लैटरल कॉर्ड में लैटरल पेक्टोरल नर्व निकला था जो पेक्टोरालिस मेजर को इनर्वेट कर रहा था, वैसे ही मीडियल कॉर्ड में मीडियल पेक्टोरल नर्व निकलता है। ये हो गया मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये पेक्टोरलिस माइनर को इनर्वेट करता है मोस्टली, लेकिन ये जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये लैटरल पेक्टोरल के साथ भी ऊपर से ही ऐसे जुड़ा होता है, कम्युनिकेट करता है उसके साथ भी। तो ये मीडियल पेक्टोरल तो लैटरल पेक्टोरल पेक्टोरलिस माइनर को तो इनर्वेट करता ही है, लेकिन चूंकि ये लैटरल चूंकि ये लैटरल पेक्टोरल के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके लिए ये थोड़ा बहुत पेक्टोरलिस मेजर को भी इनर्वेट करता है। मीडियल पेक्टोरल ये दोनों को करता है, माइनर और मेजर दोनों को। और साथ में इसके मीडियल कॉर्ड से एक और ब्रांच निकलता है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और एक और निकलता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। थोड़ा सा मेसी ड्राइंग हो गया, लेकिन समझो, और थोड़ा इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग रखना। ये सब सीखने के लिए बहुत इमेजिनेशन चाहिए होता है। अब ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, तो एक तो ये मीडियल है, ये आर्म के मीडियल हिस्से को सप्लाई करता है। और क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस यानी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्किन और सुपरफिशियल लेयर्स। तो ये आर्म के मीडियल साइड के स्किन को इनर्वेट करता है। और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, वो फोर आर्म के मीडियल साइड के स्किन को इनर्वेट करता है, क्योंकि मीडियल और क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस यानी सुपरफिशियल। ये हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस और उसके ब्रांचेस। शॉर्ट में फिर से एक समरी बता देता हूँ। 5 रूट्स होते हैं, सर्वाइकल C5 सर्वाइकल से शुरू होते हैं, और नर्व रूट्स के नाम है C5 C6 C7 C8 T1। ये 5 रूट कन्वर्ज होके यूनियन बना के आगे 3 ट्रंक बन जाते हैं, अपर मिडल लोअर या सुपीरियर मिडल इंफीरियर। और सुपीरियर ट्रंक से, अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलते हैं। एक तो है सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुलर के सुपीरियर में जाता है, और सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करता है। और एक और निकलता है नर्व टू सबक्लेवियस, ये सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करता है। रूट से 2 ब्रांचेस रूट से भी निकलते थे, और सिर्फ C5 रूट से निकलते हैं। बस ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व का ब्रांच है, ये जाता तो C5 से, निकलता तो C5 से ही है, लेकिन ये ब्रांच फेंकता है C6 और C7 की तरफ भी। और ये सप्लाई करता है सेराटस एंटीरियर को, क्योंकि सेराटस जैसे लंबे एरिया में फैला हुआ है, फर्स्ट रिब से 8th रिब तक। और ये होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व विच सप्लाइज रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर विच आर अटैच्ड ऑन द इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। फिर आता है डिविजन्स 3 एंटीरियर होते हैं। एक जो अपर ट्रंक है एंटीरियर बनाया, एक लोअर ट्रंक ने एंटीरियर बनाया, और जो ऊपर वाला एंटीरियर था उसने एक और एंटीरियर ब्रांच फेंका पोस्टीरियर की तरफ। इस तरह से 3 एंटीरियर डिविजन्स हो गए, और 3 पोस्टीरियर होते हैं। जो मिडल ट्रंक था उसने भी पोस्टीरियर बनाया, और इस पोस्टीरियर ने 2 ब्रांच फेंका दोनों एंटीरियर की तरफ, तो ऐसे 3 पोस्टीरियर हो गए। ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है आगे जाके जब कॉर्ड बनेगा तब भी ये पोस्टीरियरली ही रहेगा। पोस्टीरियर किसके? सब क्लेवियन आर्टरी के। और सब क्लेवियन आर्टरी से ही, सब क्लेवियन आर्टरी कॉर्ड तक आते आते वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाता है, और वो दूसरा टॉपिक है।
और ये जो है एंटीरियर डिवीजन, ये आगे जाके लैटरल कॉर्ड बन जाता है। ये नीचे वाला एंटीरियर डिवीजन आगे जाके मीडियल कॉर्ड बन जाता है। डिवीजन जो है पूरे, उनके कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं है। टोटल 6 डिवीजन है, 3 ट्रंक, 5 रूट्स और कॉर्ड्स भी 3 है। कॉर्ड्स में लैटरल कॉर्ड लैटरल पेक्टोरल नर्व देता है जो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करता है, और वैसे ही जो मीडियल कॉर्ड है मीडियल पेक्टोरल नर्व देता है जो पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करता है। ये लैटरल और मीडियल कॉर्ड ऐसे ऊपर से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। देयरफॉर मीडियल कॉर्ड ऑल्सो सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर अलॉन्ग विथ पेक्टोरलिस माइनर। और पोस्टीरियर कॉर्ड जो है एक्सिलरी नर्व देता है, और बाद में तो सुपीरियर सबस्कैपुलर नर्व भी देता है, इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व भी देता है, और थोरैकोडोर्सल नर्व भी देता है। सुपीरियर सबस्कैपुलर यानी सबस्कैपुलर इस मसल के सुपीरियर हिस्से में जाके जो लगता हो और इनर्वेट करता हो। इंफीरियर सबस्कैपुलर यानी सबस्कैपुलर मसल के इंफीरियर में जाता हो, वहाँ से ये टेरेस मेजर मसल में भी इनर्वेट करता है। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड का मसल और टेरेस माइनर के मसल को इनर्वेट करता है, और वहाँ के ऊपर की स्किन के भी, शोल्डर के अराउंड के। थोरैकोडोर्सल नर्व लैटिसिमस डोर्साई जो थोरैक्स के पीछे के एरिया में होता है, डोर्सल एरिया में, उसको सप्लाई करता है, मोटर इनर्वेशन देता है। और यहाँ पे मीडियल कॉर्ड से जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म होता है वो हाथ के अपर आर्म के मीडियल हिस्से को सप्लाई करता है, मीडियल स्किन को। और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है वो अपर आर्म के फोर आर्म के मीडियल साइड के स्किन को सप्लाई करता है। ये कॉर्ड्स आगे जाके जब टर्मिनल ब्रांचेस बनते हैं तो लैटरल कॉर्ड एक बनता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस ब्रांच जो बाइसेप्स वो फोरआर्म को एल्बो को फ्लेक्स कराते हैं, जो मसल्स 3 मसल्स उनको सप्लाई करता है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरैकोब्रेकियालिस। और पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है रेडियल नर्व जाता है आर्म और फोरआर्म के मसल्स को सप्लाई करता है पोस्टीरियर पार्ट के, और वहाँ के स्किन को सेंसरी इनर्वेशन भी देता है पोस्टीरियर के हिस्से में, क्योंकि ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकला है। और मीडियल कॉर्ड से जो बनता है अल्नर नर्व, वो मीडियल सरफेस का जो स्किन है हाथ और फोरआर्म का और ये पाम का, यहाँ के स्किन को सप्लाई देता है, और जो 1.5 डिजिट्स है मीडियल साइड के उसके स्किन को भी सप्लाई देता है, इनर्वेट करता है सेंसरी। और ये मीडियल और लैटरल कॉर्ड कन्वर्ज करके भी एक नर्व बनता है, मीडियन नर्व हाथ और फोरआर्म और हाथ के लैटरल साइड को इनर्वेट करता है, स्किन को इनर्वेशन देता है और कुछ मसल्स को भी, और फर्स्ट 3 डिजिट्स एंड 1/2 डिजिट इनके स्किन को भी इनर्वेट करता है। दैट्स इट अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। थैंक यू।